गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन प्रारंभ किया था और इनविटेशन के अंतर्गत मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्टिंग वाला पढ़ा दिया कंप्लीट। उसके प्रारूप के आधार पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, वो कंप्लीट हो गया। अब आज मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन ही पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मल रिप्लाई ही पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं आपको डिक्लेयर वाला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अपन के कोर्स में फॉर्मल रिप्लाई, ये अपन के कोर्स में 2 प्रकार के हैं। एक तो है एक्सेप्टिंग वाला, ठीक है, और एक है अपन का डिक्लाइन वाला। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार्य वाला और डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार्य वाला। बस सरकारी। तो मैं आपको फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन। ठीक है, तो वो देखो, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन बराबर अस्वीकार। इसका आपको सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ाया जाएगा, द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन। ठीक है भैया, तो इसके फॉर्मेट में और फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला जो फॉर्मेट था उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। बस लास्ट की 2 लाइन में अंतर है और ये पूरा प्रारूप फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला जो था उसी की तरह ही है। ठीक भैया, और वही सारे नियम है इसमें। ठीक है, तो देखिए भैया, मैं आपको प्रारूप बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको इस तरह लाइन खींचनी है पेज के बीचों बीच। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले अपन को लिखना है मैसेज एंड मिस्टर, और यहां पर लिखना है आपको भेजने वाले का नाम। क्लियर? थैंक मैसेज एंड मिस्टर प्राप्तकर्ता का नाम। क्लियर भैया? सबसे पहले वही फॉर्मल रिप्लाई की तरह ही अपन का प्रारंभ है। सबसे पहले मैसेज एंड मिस्टर भेजने वाले का नाम, फिर थैंक, फिर मैसेज एंड मिस्टर प्राप्तकर्ता का नाम। ठीक है भैया, आगे देखिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन to attend there, for their kind invitation to attend there, उसी की तरह ही है। समारोह का नाम, ऑन समारोह का दिन, ऑन समारोह की तारीख, एट टाइम। ठीक है, तो देखिए, वो फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला जो प्रारूप था बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ तक तो मैसेज एंड मिस्टर भेजने वाले का नाम, थैंक मैसेज एंड मिस्टर प्राप्तकर्ता का नाम, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर समारोह का नाम, ऑन समारोह का दिन, ऑन समारोह की तारीख, एट टाइम। इसके बाद में अपन को क्या करना है भैया, पैराग्राफ छोड़ना है। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ने के बाद में अब अपन को इस इनविटेशन को अस्वीकार करना है। तो वहां पर लाइन थी, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने पर उन्हें अत्यधिक खुशी हो रही, तो वो तो स्वीकार का था। अब अपन को मना करना है, तो मना के लिए वो लाइन तो लिख नहीं सकते, अपन को दूसरी लाइन लिखनी है। तो देखिए क्या लिखना है, बट रिग्रेट
but regret their inability, असमर्थ था, but regret their inability to attend due to, अब यहां पर लिखना है आपको उपस्थित नहीं होने का कारण, उपस्थित नहीं होने का कारण, ठीक है भैया। लेकिन उपस्थित होने में असमर्थता के लिए पश्चाताप है। किस कारण? ड्यू टू, ड्यू टू यानी के कारण, किस कारण उपस्थित नहीं हो सकता, तो आपको उपस्थित नहीं होने का क्या लिखना है, कोई कारण लिखना है, ठीक है भैया। इसके बाद में आपको वही करना है, बस ये लाइन का अंतर है बस। फिर इसके बाद भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता, और फिर वही डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है अपन को? बैक डेट लिखनी है, और फिर अपन को उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। बस समझना भी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह ही है, फॉर्मल रिप्लाई एसेप्टिंग वाले की तरह ही है। बस ये लाइन अपन को अलग से लिखनी है, उस लाइन को अपन को नहीं लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब सुनो, अब मैं आपको उपस्थित नहीं होने के कारण लिखवा रहा हूँ, 2-4 कारण लिख लो आप, उन्हीं को आपको लिख के आना है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कारण, तो आपको वही कारण लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी तरफ से कोई कारण लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको उपस्थित नहीं होने वाले कारण बता देता हूँ। देखिए, उपस्थित नहीं होने के कारण कौन कौन से? पहला लिख देना आप बाय हॉस्पिटलाइजेशन, पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है, इस कारण नहीं आ सकता। दूसरा लिख सकते हैं आप फादर से सिकनेस, क्या भैया? फादर से सिकनेस, पिताजी बीमार है। क्या? पिताजी बीमार है। तीसरा आप लिख सकते हैं एन अर्जेंट वर्क एट होम, एन अर्जेंट वर्क एट होम, घर पर एक आवश्यक कार्य होने के कारण, घर पर एक आवश्यक कार्य है। चौथा लिख सकते हैं एन अनअवॉइडेबल ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप, ये ऑफिशियल वर्क एट जयपुर, एन अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क एट जयपुर, जयपुर में ऑफिस का एक अवांछनीय कार्य होने के कारण, मतलब ऑफिस का कोई जरूरी कार्य आ गया है, इस कारण में नहीं आ सकता। एक और लिख सकते हैं एन अनअवॉइडेबल ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप, एक है विदेश यात्रा, ऑफिस की विदेश यात्रा अवांछनीय, ऑफिस की विदेश यात्रा होने के कारण में नहीं आ सकता। तो इन कारणों में से 5 कारण लिख दिए मैंने आपको, कोई सा भी कारण आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही कारण लिखना है। अब अपन एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को अपन को प्रारूप में सेट करना है। क्वेश्चन है अपन का, imagine that you are Mrs. and Mr.
गोयल। You have received an invitation letter from Mrs. and Mr. Sharma on the occasion of the birthday party of their son Naveen on 12 September 2021 at their residence. Write a formal reply. डिक्लाइन। ठीक है, ये अपन का क्या है भैया, क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को अपन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आपको आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है, प्रारूप के आधार पर ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो पढ़ते हैं। इमेजिन दैट, माना कि यू आर मिसेज एंड मिस्टर गोयल, माना कि तुम श्रीमान और श्रीमती गोयल हो, श्रीमती और श्रीमान गोयल हो। ठीक है भैया। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, यू हैव रिसीव्ड, तुमने रिसीव्ड प्राप्त किया है या तुम प्राप्त कर चुके हो, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र प्राप्त कर चुके हो, फ्रॉम यानी से, किससे, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, श्रीमती और श्रीमान शर्मा से, ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी, किस अवसर पर, बर्थडे पार्टी के अवसर पर, ऑफ देयर सन नवीन, उनके पुत्र नवीन की जो बर्थडे पार्टी है उसके अवसर पर तुम श्रीमती और श्रीमान शर्मा से एक इनविटेशन लेटर प्राप्त कर चुके हो। बर्थडे पार्टी कब है, 12 सितंबर 2021 को है, एट द रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। यहाँ पर भैया निवास स्थान पर। अब सुनो क्या करवा रहा है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, क्या लिखना है भैया, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। ठीक है यहाँ तक। फिर डिक्लाइन, क्या करवा रहा है भैया, डिक्लाइन करवा रहा है, मतलब अस्वीकार करवा रहा है। क्लियर, क्या करवा रहा है, अस्वीकार करवा रहा है। ठीक है, अस्वीकार वाला अपन को लिखना है फॉर्मल रिप्लाई। अब अपन दो चीज निकाल लेते हैं, एक तो भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब देखो मिसेज एंड मिस्टर गोयल ने मिसेज एंड मिस्टर शर्मा से एक इनविटेशन लेटर प्राप्त कर लिया है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, मिसेज एंड मिस्टर गोयल ने मिसेज एंड मिस्टर शर्मा से एक इनविटेशन लेटर प्राप्त कर लिया है। अब मिसेज एंड मिस्टर गोयल मिसेज एंड मिस्टर शर्मा को क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब भेज रहे हैं। तो जवाब देने वाला कौन हो गया, मिसेज एंड मिस्टर गोयल। ठीक है, और जवाब प्राप्त करने वाला कौन हो गया, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। क्लियर, तो ये दो चीजें अपन को निकालनी। समारोह का नाम अपन का क्या है, बर्थडे पार्टी है, डेट दे रखी है 12 सितंबर 2021। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं। सबसे पहले तो अपन को इस तरह हेडिंग डालनी है, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन। ठीक है, अब इसका प्रारूप बनाना है। ठीक है, इस तरह अपन को क्या कर देना है, प्रारूप बना देना है।
सबसे पहले मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर, भेजने वाले का नाम गोयल, थैंक मिसेज एंड मिस्टर, प्राप्तकर्ता का नाम शर्मा। या तो कोई प्रॉब्लम, मिसेज एंड मिस्टर, भेजने वाले का नाम थैंक मिसेज एंड मिस्टर, प्राप्तकर्ता का नाम। फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ प्लूरल है, तो प्रारूप के आधार पर अपन को लिखना है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर। अब लिखना है आपको समारोह का नाम, समारोह का नाम है आपका बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पार्टी ऑफ देयर सन नवीन। ठीक है भैया, समारोह का नाम लिख दिया मैंने। यहाँ पर बर्थडे पार्टी यदि आपने समारोह सिर्फ बर्थडे पार्टी लिख दिया समारोह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्थडे पार्टी किसकी है? श्रीमती और श्रीमान शर्मा के पुत्र नवीन की है। यदि आपने ऑफ देयर सन नहीं लिखा तो बर्थडे पार्टी किसकी हो जाएगी? श्रीमती और श्रीमान शर्मा की, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर लिखना है बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन नवीन। और समारोह की तारीख उसमें 12 सितंबर दे रखी है, 2021। ऑन समारोह का दिन कोई भी दिन लिख दो, मंडे। एट टाइम, टाइम लिख दो बर्थडे पार्टी का 8 PM एट देयर रेजिडेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब फिर अपन को क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है और फिर पैराग्राफ छोड़ना है। फिर लिखना है अपन को ऐसे कर करना है, तो बट regret their inability to attend due to, यहां तक बात समझ में आ गई? बट regret their inability to attend due to, लेकिन उपस्थित होने में असमर्थता के लिए पश्चाताप करता हूं। ड्यू टू के कारण, किसके कारण उपस्थित नहीं हो सकता? अब मैंने आपको उपस्थित नहीं होने के 5 कारण बतलाए थे, उन 5 कारणों में से आप कोई भी कारण यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू के बाद में। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप, एक अवांछनीय ऑफिशियल विदेश यात्रा के कारण मैं इस समारोह में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के लिए पश्चाताप करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले का पता लिख दो, जैसे 20/21 अमन कॉलोनी अजमेर, ऐसा लिख दिया। इसके बाद में लिखना है आपको डेट, डेट आपको कोई बैक डेट लिखनी है। यहाँ पर डेट दे रखी है आपको 12 सितंबर, तो जब आप पहले दिन आए, जैसे यहाँ पे लिख दो 8 सितंबर और 2021, और फिर इसको अपन को क्या कर देना है? बंद कर देना है नीचे से। ये अपन का क्या हो गया? फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन वाला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और देख लेते हैं अपन। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड रिग्रेटिंग योर inability to attend his marriage। ये अपन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले तो राइट लिखिए
आप फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, चलो ठीक है। टू योर फ्रेंड, अपने किसी मित्र को लिखना है, चलो ठीक है। रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी, क्या, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए, मतलब आपको जो इनविटेशन लिखना है, रिप्लाई लिखना है, उस रिप्लाई में आपको जाना नहीं है, उस फंक्शन को अटेंड नहीं करना है, इनएबिलिटी दर्शानी है, तो मतलब अपन का जो फॉर्मल रिप्लाई है वो डिक्लाइन वाला है, ठीक है। और अपन का समारोह हो गया मैरिज, तो ये मैरिज पार्टी उसका समारोह। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर ना तो उसने भेजने वाले का नाम दिया और ना ही उसने कोई प्राप्तकर्ता का नाम दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपन को कोई भी दो नाम मान लेने हैं, किसी को भेजने वाला मान लेंगे और किसी को भी प्राप्त करने वाला मान लेंगे, ठीक है भैया। तो देखो इसको अपन करते हैं प्रारूप के आधार पर। सबसे पहले अपन को कोई मैसेज एंड मिस्टर भेजने वाले का नाम, मैसेज एंड मिस्टर भेजने वाले का नाम, जैसे मैंने लिख दिया राकेश शर्मा, ठीक है। थैंक मैसेज एंड मिस्टर, थोड़ा बढ़ा देता हूं इसको, पवन अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पर एक तो अपन का भेजने वाला तो राकेश शर्मा हो गया, और प्राप्त करने वाला कौन हो गया, पवन अग्रवाल हो गया। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, मैसेज एंड मिस्टर राकेश शर्मा, थैंक मैसेज एंड मिस्टर पवन अग्रवाल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर। फिर समारोह का नाम, टू अटेंड देयर समारोह का नाम। देखिए यहाँ पर मैरिज पार्टी है, अभी तो मैरिज हो रही है उसकी, हुई नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिंगुलर करना है। थैंक मिस्टर पवन अग्रवाल फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, मैरिज पार्टी पर आया है, तो मैरिज उसकी हुई नहीं है, मैरिज होगी तभी तो वो मैसेज एंड मिस्टर बनेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर लिखना है, तो यहाँ पर आप प्लूरल लिख सकते हो, मैसेज एंड मिस्टर राकेश शर्मा, थैंक मिस्टर पवन अग्रवाल फॉर हिज, देयर का हिज हो जाएगा, काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज, यहाँ पर भी देयर का हिज हो जाएगा, हिज। फिर समारोह का नाम मैरिज पार्टी, फॉर हिज मैरिज पार्टी, ऑन समारोह का दिन, ऑन संडे, ऑन समारोह की तारीख 12 मार्च 2021 एट टाइम 8 PM एट, कोई भी स्थान का नाम लिख दो, एट होटल राज पैलेस, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, बट रिग्रेट देयर, यहाँ पर देयर ही होगा क्योंकि ये देयर किसके लिए आता है, मैसेज एंड मिस्टर भेजने वाले के लिए आता है, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू। अब कोई कारण लिखना है आपको, जैसे मैंने कारण लिख दिया वाइफ्स हॉस्पिटलाइजेशन, अपनी हॉस्पिटल में भर्ती है, इस कारण से मैं नहीं आ सकता, ठीक भैया। फिर भेजने वाले का पता लिखना है, जैसे 21/77 सी स्कीम जयपुर, क्लियर। उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, डेट आपको पहले लिखनी है तो 9 मार्च 2021, और इसको अपन को क्या कर देना है, बदल, ठीक है। तो अपन को थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर लगाना है
कि यहाँ पर जैसे शादी नहीं हुई, मिसेज मिस्टर तो दंपति होते हैं, कपल होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या पवन अग्रवाल अपनी शादी में बुला रहा है, तो उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपन को यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंगुलर करना है। ठीक है, तो ये अपन का फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन वाला भी खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।